सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर हम लोग क्या देखेंगे, जैसा कि अभी तक हमने क्या देख लिया कि हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वेलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार ये एमएलए क्या होता है? आप लोगों ने तो बहुत ही एमएलए का नाम सुना होगा, खास करके मूवीज में एमएलए का नाम। ठीक प्यारे बच्चों, तो एमएलए कौन होते हैं? और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या क्या काम करती है, कैसे करती है? ऐसा तो होगा नहीं कि मनमानी करती है राजा की तरह, नहीं ना। तो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होता है कि एक ही जो चीफ मिनिस्टर है वो जो कह दिया बस वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में ये सब हमने देख ही लिया है पहले। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह से हमारे स्टेट में प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, लेकिन सभी से आदेश ले लेके, मतलब कि कोई एक्शन कब लेना है, कैसे लेना है वो पूछ के। ये नहीं कि मेरा मन कह रहा है कि कल इतना टैक्स लगा दूँ, कल जीएसटी बढ़ा दूँ तो मैं जीएसटी बढ़ा दूंगा। हाँ, मैं सीएम हूँ, कल मेरा मन कह रहा है पेट्रोल का दाम बढ़ा दूँ तो बढ़ा दूंगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं मतलब मान लीजिए यदि सीएम हूँ, नहीं मान लीजिए आप सीएम है, मैं कैसे हो सकता हूँ, तो मान लीजिए आप सीएम है, तो यदि आप सीएम है तो आपका जो मन करेगा आप वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, वहाँ पे एक जो असेंबली होती है वहाँ पे आप लोगों को बहस में हिस्सा लेना होता है, और आप लोगों को वहाँ पे जितना एग्रीमेंट मिलता है कि हाँ, मान लीजिए 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग कह रहे हैं हाँ कर दीजिए, 5 लोग कह रहे हैं हाँ मत कीजिए, तो फिर से होगा। ठीक है, मान लीजिए 10 में से 8 ने कह दिया हाँ आप ये काम कर दीजिए, आप पेट्रोल का दाम बढ़ा लीजिए, और 2 ने कह दिया मत बढ़ाइए, ठीक है, तो आप बढ़ा देंगे। तो ऐसे आपको काम करना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो वही सब हम लोग देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, एक बात का आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार कोई भी गवर्नमेंट, क्या मैंने बोला, कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि मैं क्या कर लूँ, मीडिया को अपने कब्जे में कर लूँ, मतलब जो न्यूज़ चैनल होते हैं उन्हें अपने कब्जे में कर लूँ और खाली अपनी तारीफ करवाऊँ। तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यार उसके पास इतना ज़्यादा भी पावर नहीं है, तो सबके पास थोड़ी पावर लिमिट में होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसके बारे में, एमएलए के बारे में। प्यारे बच्चों, एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि प्यारे बच्चों ऐसे लोग जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, आप लोगों ने विधानसभा सुना है, जो कि मतलब पार्लियामेंट सुना है ना। हाँ, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो बैठक होती है उसमें ये लोग क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जो एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कई लोग कहते हैं हम आपकी बात सड़कों पर से उठा के कहाँ आप डालेंगे, पार्लियामेंट में डालेंगे। तो प्यारे बच्चों एमएलए जो होते हैं उनका काम ही यही होता है कि जनता की बातों को सुने, कब क्या एक्शन लेना है, जनता की क्या डिमांड है, उन्हें पूरी करने के लिए हम क्या करें, अपना मतलब कि जी जान लगा दें, या फिर आप लोग कह सकते हैं अपने बारे में पूरा मतलब कि मदद करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे देखेंगे कि एमएलए काम क्या होता है। पहले ये देख लेते हैं कि यार एमएलए कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों एमएलए वो होते हैं जो कि इंडिया जो है प्यारे बच्चों, वो कितने कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, इंडिया जो है, बहुत ध्यान सुनिए, थोड़ा टिपिकल लग सकता है। ठीक है, सुन समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये इंडिया है, मान लीजिए क्या है, ठीक है, तो इंडिया है प्यारे बच्चों। इंडिया में कई कई छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया गया है। कैसे हिस्से में, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया गया है, और हर छोटे छोटे हिस्से में लगभग इक्वल लोग हैं, ऐसे डिवाइड किया गया है। मान लीजिए आपका गाँव और आपके बगल वाले गाँव एक कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर आपके बगल वाला गाँव जो बड़ा है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, यानी छोटे छोटे हिस्से बनते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इन कॉन्स्टिट्यूंसी में से प्यारे बच्चों क्या होते हैं, एमएलए उठते हैं। किसके लिए उठते हैं, चुनाव के लिए। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो जिस पार्टी का ज़्यादा एमएलए, मतलब जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए चुनाव जीते होंगे, उसी पार्टी को क्या घोषित कर दिया जाता है, जीत घोषित कर दिया जाता है। नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले ये वाला एग्जाम्पल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में नहीं कहते 68 सीट, 68 सीट। तो मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसमें से 68 एमएलए उठेंगे चुनाव में। ठीक,
चुनाव में 68 एमएलए उठे तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए जीते उस पार्टी को क्या घोषित कर दिया जाएगा, विनर घोषित कर दिया जाएगा और वो पार्टी बन जाती है रूलर। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप चलिए ले चलता हूँ आपको अगले फिगर में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए कितने टोटल एमएलए हैं, 68। तो यार जब ये 68 एमएलए हैं उसमें से मान लीजिए ये एक पार्टी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने कितने एमएलए, इसके कितने एमएलए जीते, 43। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कितने एमएलए जीते, 16। अदर पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी सीटें मिली, 3। और उसके बाद जो मतलब इंडिपेंडेंट थी उसे कितनी मिली, 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे विनर कौन सी पार्टी हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि इन्होंने कितने सीटें ऑब्जर्व मतलब कितने सीटों पर कब्जा किया, 43 सीट, यानी कि इस पार्टी के 43 एमएलए क्या हुए, विनर हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एमएलए क्या होता है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं। तो एमएलए जो होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं जो अपनी पार्टी को लीड करते हैं, अपनी पार्टी को क्या करते हैं, मतलब कि लोगों के द्वारा सेलेक्ट होकर के अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, एमएलए वो होते हैं जिन्हें हम लोग असल में वोट देते हैं, जिसकी मदद से पार्टी कोई भी जीतती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से एमएलए का चुनाव यहाँ पे होता है। ठीक है, तो एमएलए समझ में आया, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे, बस यही था इस चैप्टर में मेन, अब कुछ खास नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पे एमएलए की डिबेट हो रहा है, अब एमएलए ही स्टेट गवर्नमेंट के मेन होते हैं, तो यदि हम लोग एमएलए के बारे में जान लिए तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है हम लोग जान जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि भैया मान लीजिए इस समय रूलर कौन है, इस समय हमारे रूलर है आदित्यनाथ योगी जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जब रूलर है तो ये अपने पे थोड़ी वर्क करते हैं, ये एमएलए के बल पे वर्क करते हैं, यानी कि जो एमएलए होते हैं वही इन्हें मतलब कि मेन सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग दिखा रहा हूँ एक डिबेट हो रही है किसके में, मतलब कि जो डिफरेंट पार्टीज़ के एमएलए हैं, मतलब एमएलए जो होते हैं वो डिफरेंट जगह से जीते हैं। अरे भैया जो एमएलए होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से जीते होते हैं ना, मतलब कि इलेक्शन में अलग अलग जगह से जीते होते हैं, विन किए होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 3-4 एमएलए, मतलब कि ढेर सारे एमएलए, सभी एमएलए बता रहे हैं भैया मेरे स्टेट में ये प्रॉब्लम है, मेरे इलाके में पानी की व्यवस्था नहीं है, मेरे इलाके में एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। ये सभी लोग कहाँ पे कह रहे हैं, ये सभी लोग पार्लियामेंट में अपनी अपने इलाके की कमियाँ बता रहे हैं। फिर उन सभी प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, या फिर कोई भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट हमारी वर्क करती है, किस तरह से हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग एमएलए को चूज कर लिए, हाँ हम लोग एमएलए को वोट दे दिए, उसके बाद जिस 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 पार्टी के ज्यादा एमएलए जीते होंगे वो पार्टी किस में आ जाती है, रूल में आ जाती है, पावर में आ जाती है, जीत जाती है इलेक्शन। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वो पार्टी बताती है कि उस पार्टी के जितने भी एमएलए, मान लीजिए 43 एमएलए जीते थे, तो 43 एमएलए अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे कि मेरे इलाके में भैया पानी की कमी है, मेरे इलाके में एजुकेशन की कमी है, मेरे इलाके में मिठाई वालों की कमी है, सॉरी जो के लिए किया था। ठीक प्यारे बच्चों, तो मतलब ऐसी ही चीज़ें बताएंगे, अपनी कमियाँ बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्लास 7th की सिविक्स की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ठीक है।